तो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की शुरुआत में हम ली को देखते हैं, जिसके डैड जियांग से कह रहे थे उन्होंने उसकी बेटी को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, उसके लिए शुक्रिया। वहीं दूसरी तरफ यान का मुकाबला जू से होने वाला था, लेकिन उसे धमकी मिलने के कारण वो अभी तक आई नहीं थी, जिससे जू बहुत खुश हो रहा था। लेकिन इसके बाद मैच होता है जू के साथ लियांग का। यहाँ जू लियांग को बहुत मारता है और ये देखकर सियाओ भी हैरान थी, इसीलिए वो लियांग की तरफ से हार मान लेती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है। इसके बाद सियाओ का मुकाबला होता है। यहाँ अगर सियाओ जीतती है तो उसका मैच जू से होने वाला था, इसीलिए सब कहते हैं सियाओ तुम्हें जीतना होगा। सियाओ ये मैच जीत भी जाती है। इसके बाद फाइनल होता है सियाओ और जू के बीच, और ये मैच बहुत ज्यादा सीरियस चल रहा था, क्योंकि यहाँ जू सियाओ को हरा रहा था। सभी सियाओ को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसे हारता देख सभी शांत हो जाते हैं। लेकिन सियाओ खड़ी होती है, योंगी यानी अपने लीडर की बातें सोचती है और फिर जू को बहुत मारती है और हरा देती है, जिससे वूफी को भी बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद तो सियाओ के डैड अपनी वाइफ की फोटो देख रहे थे और कह रहे थे सियाओ बड़ी हो चुकी है। तभी वहाँ सियाओ आ जाती है। यहाँ सियाओ के डैड कहते हैं वो और उसकी मॉम एक ही टाउन में रहते थे और उसकी मॉम बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जियांग और वो एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे। वो कहते हैं उसकी मॉम जियांग के साथ खुश थी, इसीलिए वो भी खुश थे। जिसके बाद वो बताते हैं उसकी माँ की गलत अफवाहें उड़ी कि उनका अफेयर है, इसीलिए लिन ने डिवोर्स ले लिया। वहीं हम जियांग को देखते हैं जो सियाओ और उसकी मॉम की फोटो देख रहे थे और याद कर रहे थे कि सियाओ कितनी मेहनत कर रही है। साथ ही वो अपने मन में उससे माफी भी मांग रहे थे उन्होंने जो गलतियाँ की उसके लिए। जियांग कहते हैं वो अपनी गलतियाँ सुधारेंगे। वहीं सियाओ के डैड उससे कहते हैं कि जियांग कोई बुरा इंसान नहीं है, वो उस पर भरोसा कर सकती है। सियाओ उनसे कहती है कि उन्होंने उसे पाला बड़ा किया, उसे लड़ना सिखाया, इसीलिए वो ऐसी बातें ना करे। अगर वो नहीं जीतते तो वो कभी ऐसी नहीं बन पाती। इसके बाद हम वू को पिंक पैंथर से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ वो उसे बताने आया था उसका इलाज अब भी हो सकता है, इसलिए वो ज्यादा परेशान ना हो। यहाँ वूफी उसे ये भी कहता है कि वो LHHD को छोड़ दे। यहाँ वो लियांग की बुराई भी कहता है, लेकिन पिंक पैंथर जानती थी लियांग कैसा है। जिसके बाद पिंक पैंथर सीधा लियांग से मिलने आती है। यहाँ पिंक पैंथर लियांग से कहती है उसका 21वां बर्थडे आने वाला है, तो क्या वो उसके साथ ट्रिप पर चलेगा। यहाँ लियांग सोचने लगता है तो पिंक पैंथर कहती है वो इसी तरह चुप रहा तो वो उसकी हाथ समझेगी। वहीं सियाओ के डैड उसको एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि वो उसकी मॉम ने दिया था। वो कहते हैं कि उसकी मॉम ने उनसे कहा था कि जब वो 20 साल की हो जाएगी तभी उसे ये बॉक्स देना। यहाँ बहुत देर तक सियाओ अपनी मॉम को याद करती है, लेकिन उस बॉक्स को नहीं खोलती। तभी सियाओ से मिलने वहाँ लियांग आ जाता है, लेकिन सियाओ के डैड उससे कहते हैं वो अभी परेशान है, इसीलिए वो अभी ना मिले वरना वो और परेशान हो जाएगी। इसके बाद हम पिंक पैंथर और लियांग को साथ जाता हुआ देखते हैं। यहाँ लियांग पिंक पैंथर से कहता है कि सियाओ के डैड उसके बायोलॉजिकल डैड नहीं है। पिंक पैंथर कहती है उसे कैसे पता। लियांग कहता है ये बात उसके डैड जियांग ने उसे खुद बताई जब वो जियांग के होम टाउन से वापस लौटा था। यहाँ लियांग पिंक पैंथर से माफी मांगता है, लेकिन अब पिंक पैंथर उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहती थी। पिंक पैंथर अकेले जाती हुई याद करती है उसने लियांग से बहुत सी बातें बोली थी जिसे वो हमेशा साथ रहेगा। पिंक पैंथर बहुत खुश थी। इसके बाद हम पिंक पैंथर को वो के साथ देखते हैं, जहाँ वो उससे कह रहा था वो इलाज करवाएगी, लेकिन पिंक पैंथर मना करती है। यहाँ पिंक पैंथर बहुत रो रही थी तो वो उसे संभालता है। इसके बाद वो पिंक पैंथर को अपने साथ अपनी ऑफिस ले आता है। दूसरी तरफ हम सियाओ और लियांग को साथ देखते हैं। यहाँ लियांग सियाओ से दोबारा एक नई शुरुआत करने के लिए कह रहा था। वहीं जियांग सियाओ के डैड से मिलने आता है। यहाँ जियांग उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं उन्होंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की, उसके लिए उसे बहुत बुरा लगता है। सियाओ के डैड गुस्से में कहते हैं वो बस जिम्मेदारियों से भाग रहा था। सियाओ के डैड जियांग को मारने लगते हैं। वहीं लियांग के पास फैंग आता है और पूछता है पिंक पैंथर कहाँ है। वहीं जियांग सियाओ के डैड से कहते हैं अगर उसे गुस्सा आता है तो वो उसे मार सकता है। इसके बाद जियांग को हॉस्पिटल लाना पड़ता है। इसके बाद जब सियाओ के डैड जियांग के पास बैठे थे तो वो कहते हैं उन्हें उस पर गुस्सा आता है क्योंकि उसने लिन को, जो कि कुछ नहीं जानती थी, उसे प्यार किया और उसे छोड़ दिया। उसके पास एक छोटी बेटी थी, उसने उसे भी छोड़ दिया। लिन उसके जाने के बाद कितनी दुखी थी उसे तो ये भी नहीं पता।
उन्होंने उसकी देखभाल की, लेकिन वो उसे बचा ना सके। दरअसल सियाओ के डैड बीमार थे, उन्हें नहीं पता था वो कब मर जाएंगे, इसीलिए उन्हें सियाओ की फिक्र थी। वो चाहते थे जियांग उसका ध्यान रखे। वहीं सियाओ पिंक पैंथर के घर आती है तो चारों तरफ किंग की फोटोज देखती है। उसे समझ आता है पिंक पैंथर लियांग को कितना ज्यादा पसंद करती है। वो याद करती उसके जाते वक्त जब उसने खुश होकर उसे कहा था वो डेट पर गए थे। वहीं दूसरी तरफ पिंक पैंथर डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर उसे बताते भी हैं अमेरिका में इस बीमारी का इलाज मिल चुका है। वहीं जियांग को होश आ जाता है तो वो सियाओ के डैड से कहता है कि उसने गलतियां की हैं, इसके लिए वो शर्मिंदा है। जियांग कहते हैं कि वो जानते हैं वो माफी के लायक नहीं है। जियांग यहाँ कहते हैं वो बॉर्डर पर थे सेना के साथ, उन्हें नहीं पता था सच्चाई क्या है। उन्होंने गलत बातें सुनी तो उसे गुस्से में छोड़ दिया। लेकिन अब भी सियाओ के डैड जियांग पर गुस्सा थे। सियाओ के डैड कहते हैं उसके पास अब भी मौका है, वो सियाओ से बात करे। वहीं सियाओ को उसकी मॉम का एक लॉकेट मिलता है उस बॉक्स में जिसमें लिखा था जब वो उस लेटर को पढ़ेगी तो मॉम बहुत दूर जा चुकी होगी, वो इस वक्त 20 साल की होगी। मॉम लेटर में कहती है एक कहानी है 80 के दशक की, जब 12-13 साल की एक लड़की थी जिसे एक लड़के से प्यार हो गया था और जल्दी ही दोनों बहुत करीब आ गए। जब तक उन्होंने ग्रेजुएशन करी तब तक वो उसके साथ था, जिसके बाद वो लड़का सेना में चला गया। वो लड़की उसका इंतजार करती रही, उसके लिए लेटर लिखती रही, लेकिन एक दिन उस लड़के ने उसके बारे में गलत बातें सुनी और वो कभी नहीं लौटा। जिसके बाद सियाओ जियांग से मिलने भी आती है। यहाँ सियाओ जियांग से कहती है उसकी वजह से उसकी मॉम मारी गई और वो हमेशा से अकेली रही। सियाओ उनसे पूछती है उन्होंने उसे जब पहचाना था। वो कहते हैं उस वक्त जब उसे आग में जलने से बचाया था। जियांग सियाओ से कहते हैं वो पागल था उस वक्त, उसे देखने के लिए ही उसने LHSD में उसे बुलाया था। यहाँ जियांग माफी तो मांगते हैं लेकिन सियाओ माफ नहीं करती। इसके बाद हम LHSD का सीन देखते हैं जहाँ फैंग सभी को उनके मिशन देने को कहते हैं। इसके बाद हम सभी को एक वू नाम के बंदे की सिक्योरिटी करते हुए देखते हैं, सभी को जहां मीडिया वाले उससे सवाल जवाब कर रहे थे। इसके बाद हम 2 बिजनेसमैन को देखते हैं जो मुकदमा जीतने की बात कर रहे थे, लेकिन एक बंदा उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। इसके बाद हम इस बंदे को इसके घर पर देखते हैं जहाँ एक और लेडी थी जो न्यूज में वो की ही खबर देख रही थी। हमें पता चलता है ये उसकी वाइफ है। यहीं हम उसकी एक छोटी सी बेटी को भी देखते हैं। यहाँ उसकी बेटी कहती है वो उसके पुराने स्कूल में वापस जाना चाहती है। वहीं हम वो को देखते हैं जो मजे से स्विमिंग पूल के पास आया था। यहीं जब लियांग सियाओ से बात करता है तो सियाओ को पिंक पैंथर की याद आ रही थी, इसलिए वो कहती है वो बाद में बात करेगी उससे। रात को सभी परेशान थे क्योंकि वो के ऊपर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो उसके आगे पीछे घूम रहे थे। दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जिसे उसकी वाइफ का कॉल आता है। वो कहती है मकान मालिक उसे बाहर निकल जाने को कह रहा है। वो बंदा रोते हुए कहता है कि वो जल्दी किराए के पैसे का इंतजाम करता है। वहीं सियाओ को पिंक पैंथर की फिक्र हो रही थी। वो कहती भी है उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा क्योंकि पिंक पैंथर कॉल भी नहीं उठा रही थी। वहीं वो आदमी वो की गाड़ी का नंबर नोट करके उसे ट्रेस करता है क्योंकि उसने ही उसके साथ कुछ गलत किया था, यानी धोखा दिया था, जिससे उसके पास पैसे नहीं थे। जिसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाता है और वो की कार को हैक कर लेता है। लेकिन मॉर्निंग सियाओ वो को उसकी कार में बैठने से मना कर देती है, इसीलिए वो दूसरी कार में बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो बंदा घर आता है तो देखता है उसके घर में खाना भी नहीं था और उसकी बेटी अब भी घर में ही खेल रही थी। फिर वो बंदा भी अपनी बेटी के साथ खेलता है। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ इससे कहती है उन्हें नहीं पता अब उन्हें क्या करना चाहिए, उनके पास कुछ नहीं है। यहाँ वो बंदा उस अमीर बंदे पर केस करना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ गुस्सा करते हुए कहती है उसके पास पहले ही पैसे नहीं है। ऐसे ही दोनों में लड़ाई भी होने लगती है। उन दोनों को लड़ते उनकी बेटी भी देख लेती है। जब वो बंदा जा रहा था तब उसकी बेटी उससे कहती है पापा मत जाओ, लेकिन वो कहता है उसे जाना होगा, वो सब ठीक कर देगा और उसे अच्छे स्कूल में भेजेगा। वहीं होटल पहुंचने पर लियांग कहता है उन्हें रूम पहले चेक करना होगा। जिसके बाद सियाओ लियांग से कहती है ये मिशन खत्म होने के बाद उन्हें पिंक पैंथर को ढूंढना होगा। जिसके बाद सियाओ कई हॉस्पिटल में पिंक पैंथर के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। एक जगह वो उसे मिल जाती है। वहाँ पहुंचकर वो रूम में जाती उससे पहले ही वो और पिंक पैंथर को वो साथ देख लेती है। जिसके बाद सियाओ बाहर आकर डॉक्टर से पूछती है उसे कौन सी बीमारी है। उसे पता चलता है ब्रेन ट्यूमर। वहीं हम उस आदमी को देखते हैं जो शायद अपनी वाइफ के लिए लेटर लिख रहा था, जिसमें वो एक बैंक कार्ड भी डालता है। जिसके बाद वो एक जगह चला जाता है। जिसके बाद हम उस बंदे को कुछ चीजें बनाते हुए देखते हैं।
दरअसल वो एक तरह का बम बना रहा था जिसे वो अपने शरीर पर लगा लेता है कपड़ों के साथ, क्योंकि ये वो को मारना चाहता था। वहीं हम एक स्पीच का सीन देखते हैं। दरअसल यहाँ पर वो किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा था जो कि उसने बनाई ही नहीं थी। यहाँ वो बंदा बटन दबाने वाला था, तभी उसे उसकी बेटी की याद आती है जिसने जाते वक्त कहा था कि वो जल्दी घर वापस आए। यहाँ कार में वापस आने पर लियांग वू को भीड़ इकट्ठा करने के लिए मना करता है, तो वो कहता है वो लोग किस लिए हैं फिर। यहाँ वो कहता है वो सभी गरीब लोग हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। हम उस बंदे को देखते हैं जो एक जगह चिल्ला रहा था और कह रहा था इस दुनिया में ऐसा क्यों होता है। जिसके बाद हम लियांग और सियाओ को हॉस्पिटल में देखते हैं जो पिंक पैंथर से मिलने आए थे। यहाँ डॉक्टर उन्हें वापस जाने को कहते हैं, तो लियांग पिंक पैंथर के बारे में सब कुछ बताता है कि वो 21 साल की है, उसका ब्लड ग्रुप AB है, उसे ब्रेन ट्यूमर है। जिसके बाद वो पिंक पैंथर से मिलने आता है। यहाँ पिंक पैंथर लियांग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। यहाँ पिंक पैंथर चिल्लाने लगती है, तभी डॉक्टर आकर उससे पूछता है कि क्या वो उन्हें जानती है। पिंक पैंथर मना कर देती है। जिसके बाद पिंक पैंथर याद करती है सियाओ ने उसे अपना एक सबसे अच्छा दोस्त माना है, उसकी मदद की है हमेशा, साथ ही लियांग ने भी उसकी हमेशा मदद की है। हम उस बंदे को देखते हैं जो वो को टीवी पर देख रहा था, जहाँ वो अपनी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था और खुश हो रहा था। वहीं हम पिंक पैंथर को सर्जरी के लिए सिग्नेचर करते हुए देखते हैं जिससे वो मारी भी जा सकती थी। जिसके बाद वो सियाओ को कॉल भी करती है और खुश होकर कहती है उसकी सर्जरी होने वाली है, क्या वो उससे मिल सकती है। सियाओ कहती है वो आएगी उससे मिलने। इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो स्विमिंग पूल के पास ही वो के ऊपर नजर रखे हुए था। वो बंदा वो को मारने आता है, लेकिन वो लियांग था। दरअसल पहले ही उन लोगों ने उसके बारे में पता लगा लिया था। जिसके बाद वो आकर कहता है यांग तुमने क्या सोचा था। जाते हुए यांग लियांग से कहता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। जिसके बाद सभी लोग उसकी वाइफ से भी मिलने जाते हैं और उसे कुछ पैसे भी देते हैं। यहाँ उसकी वाइफ कहती है उसे गलत काम करने को उसने कहा था, वो कोई केस ना करे। जिसके बाद हम सियाओ को पिंक पैंथर के पास देखते हैं, जहाँ पिंक पैंथर खुश होकर सियाओ से मिलती है। पिंक पैंथर कहती है उसे नहीं पता सर्जरी सफल होगी या नहीं। सियाओ उसे रोकती है, तो पिंक पैंथर कहती है अगर उसने सर्जरी नहीं कराई तो वो मर जाएगी। यहाँ पिंक पैंथर कहती है उसने पूछा क्यों नहीं, वूफी को कैसे जानती है। सियाओ कहती है उसे भरोसा है, वो उसे बता देगी। पिंक पैंथर रोते हुए कहती है मॉम डैड के जाने के बाद वो ही था जिसने उसका ध्यान रखा। जब कुछ नहीं था उसके पास, उसका पैसा डूब गया। जब वो छत से कूदने वाला था उसने उसे रोका, तब उसने उसे पिंक पैंथर का कोड नेम दिया था। यहाँ पिंक पैंथर बताती है कि वो के कहने पर ही वो LHHD में आई थी, तभी सर्जरी का भी टाइम हो ही गया था। यहाँ पिंक पैंथर लास्ट बार कहती है उसे नफरत होगी उससे। यहाँ सियाओ उसे गले लगाती है और कहती है उसे अभी और जीना होगा। वहीं हम जियोंग को वो के पास देखते हैं, जहाँ वो की सारी पोल खुल चुकी थी, लेकिन अभी पूरे सबूत नहीं थे, इसीलिए वो चला जाता है। लियांग कहता है उन्होंने उसे जाने क्यों दिया। जियोंग कहते हैं एरोप्लेन से उसे नीचे उतरते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद पिंक पैंथर जब सियाओ से बात कर रही थी कि तभी वहाँ वो आता है और वो सियाओ को उसके पास देखता है, तो उसे गुस्सा आता है। जब वो वापस जा रहा था तो जियोंग और बाकी लोग भी वहाँ आ गए थे और यहाँ वूफी और जियोंग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। यहाँ जियोंग वूफी से भी कहते हैं उसे उससे नफरत होगी, वो जानते हैं। वूफी कहता है उसे उसने अपना भाई माना था और उसने ही उसे धोखा दे दिया था, वो भूल नहीं सकता। वो कहता है कि उसे उसके साथ पहले की तरह ही रहना है, लेकिन वो तो अब भी गुस्सा था। यहाँ जियोंग कहते हैं कि अगर वो इस वक्त उससे आगे नहीं जाते तब भी वो नहीं जीत पाता, क्योंकि वो बहुत ड्रिंक कर रहा था। उसका लोगों के ऊपर उधार बढ़ा रहा था और वो लोगों को मार रहा था। लेकिन यहाँ वूफी जियोंग की किसी भी बात को नहीं मानता और गुस्सा करता है और कहता है आखिर वो करना क्या चाहता है। वूफी कहता है वो हार नहीं मानेगा और वहाँ से चला जाता है। वहीं सभी लोग पिंक पैंथर के पास आ गए थे। यहाँ पिंक पैंथर लियांग से और सभी से कहती है क्या वो लोग उससे नफरत नहीं कर रहे, उसने LHHD को धोखा दिया, लेकिन कोई भी उससे गुस्सा नहीं था। तभी यहाँ जियोंग भी आ जाते हैं और वो भी पिंक पैंथर से गुस्सा नहीं थे। यहाँ पिंक पैंथर कहती है वो जानती है वो गलत थी, इसीलिए जियोंग उसे कहता है कि वो फिर से LHHD आ सकती है। इसके बाद हम एक डॉक्टर को बहुत ज्यादा डरा हुआ देखते हैं और तभी उसे किसी का फोन आता है। वो पिंक पैंथर के पास आता है। यहाँ सियाओ डॉक्टर से कहती है कि वो इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। डॉक्टर सियाओ को बताते हैं कि उसे बॉडीगार्ड की जरूरत है। वो बताते हैं कि कुछ दिनों से उसका कोई पीछा कर रहा है। सियाओ कहती है वो उसे जरूर ढूंढ लेंगे।
आखिर वो कौन है। इसके बाद डॉक्टर पिंक पैंथर से कहते हैं उसे 1 या 2 साल के लिए कीमोथेरेपी करनी होगी वरना ब्रेन ट्यूमर बढ़ सकता है। इसके बाद डॉक्टर LHHD में बॉडीगार्ड लेने आता है और उसके बॉडीगार्ड सियाओ और लियान बनते हैं। लेकिन जब वो डॉक्टर अपने बेटे को लेने स्कूल जाते हैं तो वहीं हम दूर से उस पर नजर रखे हुए एक आदमी को देखते हैं। सियाओ उसे देखकर उसका पीछा करती है। इसके बाद सियाओ एक जगह पहुंच जाती है जहां वो बंदा आया था। इसके बाद हम रात को पिंक पैंथर और लियांग को साथ देखते हैं। यहाँ पिंक पैंथर लियांग से खुश होकर कहती है कि वो सियाओ के साथ रह सकता है, वो दुखी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट डे सियाओ डॉक्टर को उस आदमी की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या वो उसको जानते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इस आदमी का नाम जियान वेई है और ये एक ट्रक चलाता है। डॉक्टर कहता है एक दिन उसकी कार की और उसके ट्रक की टक्कर हो गई थी और वो बताता है कि गलती उसकी थी। वो रेड लाइट के होते हुए भी गाड़ी आगे ले आया था, लेकिन उस दिन उसकी गाड़ी में उसका बच्चा भी था। डॉक्टर कहता है उसने उसके बच्चे को बचाने की कोशिश भी की थी लेकिन वो नहीं बचा पाया। जब लियांग और सियाओ जा रहे थे, लियांग कहता है कि जियान के लिए वो एक हत्या है। जिसके बाद वो जियान की वाइफ से मिलते हैं जो बताती है कि उसके बच्चे के जाने के बाद वो पागल हो गया था। उसे डॉक्टर एक किलर लगता है। वो कहती है वो बस डॉक्टर को मारना चाहता है, इसीलिए सियाओ और लियांग सीधा उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों डॉक्टर के बेटे के स्कूल जाते हैं तो उन्हें पता चलता है उसे कोई ले गया है। पता चलता है कि जियान ही उसे लेकर गया है। वहीं जियान डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है उसका बेटा उसके पास है। लियांग हॉस्पिटल आता है तो उसे पता चलता है डॉक्टर बाहर गया हुआ है। लियांग उसे कॉल करता है लेकिन वो नहीं उठाता क्योंकि उसे जियान ने कहा था वो अकेला आएगा। लियांग डॉक्टर के पास पहुँचता है और उसे बताता है कि उसका टारगेट वो नहीं उसका बेटा है। वहीं सियाओ कैसे तो जियान की वैन के पास पहुंच जाती है जहां वो जियान से कहती है कि वो बच्चे को कुछ न करे। यहाँ सियाओ जियान को उसकी वाइफ की आवाज सुनाती है जो कह रही थी उसका बेटा वापस घर आ गया है। यहाँ पर सियाओ बच्चे को बचाने जाती है तो चाकू उसे लग जाता है। तभी लियांग वहाँ पुलिस के साथ पहुँच जाता है। लियांग सियाओ को जल्दी से हॉस्पिटल लाता है। कुछ देर में डॉक्टर कहता है उसे ब्लड की जरूरत पड़ेगी। जियांग भी वहाँ आ गए थे तो वो उसे ब्लड देते हैं। कुछ देर बाद लियांग सियाओ के पास बैठा उससे कह रहा था ये सब उसकी गलती है। लियांग कहता है कि वो बस अब जल्दी से जाग जाए। वो बीती यादें याद करने लगा था। लियांग कहता है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। लियांग बहुत ज्यादा रोने लगा था। तभी वहाँ सियाओ के डैड भी आ जाते हैं जो उसे ऐसा देखकर काफी परेशान हो गए थे। जिसके बाद वो जियांग से कहते हैं कि वो सियाओ के जागने के बाद उसका ख्याल रखे एक अच्छे डैड की तरह। जियांग कहते हैं वो उसे उसका डैड मानती है इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता है। सियाओ के डैड कहते हैं वो अब यहाँ नहीं रह सकते इसीलिए अब उसे ही सियाओ का ख्याल रखना होगा। वहीं सियाओ के पास बाकी लोग भी आ जाते हैं और उससे कहते हैं वो जल्दी से जग जाए, उन्हें परेशान ना करे। इसके बाद लियांग तो उसके पास ही सो जाता है। ऐसे ही अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। जियांग भी उसे बहुत याद कर रहे थे। सियाओ के डैड उसके पास आते हैं और वो भी अपने पास्ट की यादों में खो जाते हैं और याद करते हैं वो हमेशा उन्हें उसका डैड मानती है। वो कहते हैं कि वो अब इस दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं है इसलिए अब उसे उसके बायोलॉजिकल डैड के साथ ही रहना होगा। लूसा और चैन भी सियाओ से मिलने आते हैं लेकिन सियाओ अब भी नहीं जगी थी। इसके बाद डॉक्टर जियांग और लियांग को शुक्रिया कहता है उसकी मदद करने के लिए। वहीं सियाओ के डैड उससे कह रहे थे उसे जगना होगा, वो ऐसे नहीं जाना चाहते उससे दूर। तभी सियाओ को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। सियाओ होश में आकर कहती है कि उसने बचपन का एक सपना देखा जहाँ वो एक छोटी बच्ची थी और उसकी मॉम भी साथ थी। सियाओ के डैड कहते हैं वो बहुत दिन से बेहोश थी, उसे जियांग ने ब्लड दिया था। सियाओ कहती है कि उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। इसके बाद दोनों समुद्र किनारे आ जाते हैं। यहाँ सियाओ कहती है कि वो उसके साथ इतने सालों से है, वो जानती है वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांग भी फ्लावर्स लाकर कहते हैं कि लिन मुझे माफ कर देना। जियांग कहते हैं कि वो गलत था। इसके बाद सभी को एक मिशन मिलता है जिसमें सभी लोगों को कुछ साइंटिस्ट की रक्षा करनी थी। मिशन शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ हम वूफी को इनके मिशन पर नजर रखते हुए देखते हैं। वूफी सभी को ऑर्डर देता है कि वो LHHD के काम को खराब कर दे। इसमें जू भी था। वूफी जू को ही टीम लीडर बनाता है। जिसके बाद जू अपनी टीम को लेकर निकल जाता है लेकिन बिल्डिंग अलार्म बज जाता है।
वूफी एक बंदे को पकड़ लेता है और उसके पास से उसकी कोई चीज और उसका फिंगरप्रिंट भी ले जाता है और एक रूम में चला जाता है और कुछ चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वांग जियांग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। वो लोग सोच रहे थे जिसने भी ये किया है उसका पूरा प्लान था। वहीं वूफी से वो बॉक्स खुल ही नहीं रहा था जो उन्होंने चुराया था। वहीं लियांग खुद की गलती मान रहा था। जियांग कहते हैं अभी इसका टाइम नहीं है, उन्हें उस बॉक्स को ढूंढना होगा। वहीं सियाओ कह रही थी वो बेड पर परेशान हो गई है। तभी उसे लियांग का भी कॉल आ जाता है। वहीं वो बॉक्स को संभालने का काम जू को देता है। वो किसी को चुराई हुई इंफॉर्मेशन दे देता है जिसके बदले उसे $100 मिलियन मिलते हैं। यहाँ वो आदमी वो से बॉक्स की भी बात करता है लेकिन वो उसे देना नहीं चाहता था। वो को पिंक पैंथर की बातें भी याद आती हैं। उसने भी उसे गलत काम करने से मना किया था। वहीं सियाओ LHSD वापस आ गई थी। लियांग उससे कहता भी है वो ठीक नहीं है। वो कहती है वो ठीक है। जिसके बाद वो रात की फोटोज देखते हैं। वहीं वो अपना कंप्यूटर देखता है। उसे कुछ गलत लग रहा था वहाँ, तो वो उसी बंदे को कॉल करता है और मिलने को कहता है। यहाँ लियांग सियाओ से कह रहा था क्या वो वूफी से लड़ भी सकते हैं। जिसके बाद वूफी बाहर आ जाता है। फिर दोनों उसका पीछा करते हैं। वहीं वो आदमी वो को $100 मिलियन देता है लेकिन यहाँ पर उस आदमी को तो अब बॉक्स चाहिए था। लेकिन वो कहता है पहले वो जानना चाहता है उसके अंदर क्या है। वहीं सियाओ और लियांग को लेजर से होकर गुजरना होता है लेकिन वो जानबूझकर उस लेजर से टच होते हैं तो सभी बंदे उन्हें मारने आ जाते हैं। जू जाकर उस बॉक्स को उठा लेता है। जिसके बाद लियांग सियाओ और जू में लड़ाई होती है। यहाँ पर वू के और भी आदमी आ जाते हैं लेकिन सियाओ और लियांग उन्हें कैसे तो भगाते हैं और जू को पता चलता है वो लियांग और सियाओ हैं। यहाँ पर जू उनसे लड़ाई करता है। यहाँ जैसे ही सियाओ और लियांग बॉक्स लेकर भाग रहे थे तभी जू उनके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। सियाओ उसे रोकने आगे बढ़ती है कि तभी जू उसे ही पकड़ लेता है। यहाँ लियांग कहता है वो कभी उसके जैसा नहीं बनता तो जू उसे गन देता है और कहता है अगर वो सियाओ से प्यार करता है तो खुद को गोली मारे। यहाँ लियांग सियाओ को याद करता है, उसके साथ बिताया टाइम याद करता है। लियांग सियाओ से कहता है वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। सियाओ उसे रोक रही थी। लियांग गोली चला देता है लेकिन वो खाली थी। दोनों जू को पकड़ने के बाद एक जगह बैठे थे। यहाँ सियाओ उससे कहती है कि वो पागल है क्या, उसने ऐसा क्यों किया था। लियांग कहता है वो उससे प्यार करता है। जिसके बाद जू को होश आता है तो सियाओ उससे कहती है कि वो उसे एक और मौका देगी, इसीलिए जू से वो हेल्प मांगती है। वहीं जियांग सभी लोगों को डांट रहे थे उनसे गलती जो हुई थी। तभी लियांग और सियाओ वो बॉक्स ले आते हैं जिसे देखकर वांग खुश होता है और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो भी बिल्कुल ठीक थी। वहीं वो बुरा बंदा अपने लोगों को मार रहा था कि बॉक्स कैसे चोरी हो गया। इसके बाद जियांग सियाओ से मिलने आता है। यहाँ दोनों ही अच्छे से बात करते हैं। वहीं वो भी सभी से पूछता है कि क्या हुआ था। एक बंदा कहता है 6 या 7 लोग आए थे और वो बहुत अच्छे से लड़ रहे थे। जू कहता है उसने उसका पीछा किया था, वो भाग गए लेकिन वो को उस पर शक हो जाता है और उसके पास से कैमरा भी मिलता है। वो गुस्सा करता है और उसे बांध कर बहुत मारता है। LHSD में सभी मीटिंग में बैठे थे कि तभी जियांग को वो का कॉल आता है। वो कहते हैं कि उसे पता है कि बॉक्स उनके पास है। यहाँ जियांग सभी से कहते हैं कि उन्हें जू की मदद करनी होगी। जियांग कहते हैं वो वूफी से मिलेंगे लेकिन यहाँ पर सियाओ कहती है उन्हें कोई प्लान बनाना चाहिए। वहीं वो अपने लोगों से कहता है कि उन्हें बस उसकी बात माननी है, वो सही करे या गलत, क्योंकि उसने भी उनकी एक टाइम पर मदद की थी। इसके बाद जियांग बॉक्स लेकर वो के पास आता है। बॉक्स देने के बाद जियांग जू को छोड़ने को कहते हैं। वहाँ वो और ज्यादा जू को मारता है। यहाँ वो जियांग को घुटनों पर बैठने को कहता है। जू मना करता है लेकिन जियांग ये भी कर देते हैं। यहाँ जू जियांग से कहता है उसने गलती की है तो सजा उसे ही मिलनी चाहिए। यहाँ जियांग जा ही रहा था कि तभी वो बिजनेसमैन वो के पास आ जाता है जिसने उससे डील की थी। यहाँ वो बॉक्स लेने आया था। वूफी के बॉक्स ना देने पर वो उसे शूट कर देता है लेकिन जियांग उसके सामने आ जाता है तो गोली उसे लग जाती है। वो बंदा दोबारा गोली चलाता, उससे पहले वूफी उसे रोकता है। तभी वहाँ सियाओ, यान, ली और लियांग आ जाते हैं और वो सभी बाकी लोगों को मारते हैं। वो उस बिजनेसमैन को मारने जाता है। वो सियाओ और लियांग के पीछे भागता है क्योंकि बॉक्स उनके पास था। वहीं वो को जब जियांग की बातें समझ आती हैं, वो जियांग से कहता है उसने उसे क्यों बचाया। जियांग कहते हैं वो हमेशा उसे अपना भाई ही समझते थे, हमेशा से। वो कहता है वो समझ गया, वो गलत था। वहीं सियाओ और लियांग कार से जा रहे थे बिजनेसमैन से बचते हुए। वहीं पुलिस आकर वूफी को और उसके साथियों को पकड़ लेती है। वहीं सियाओ अपने घर पहुंच चुकी थी जहां वो बॉक्सिंग करती थी। तभी वो बिजनेसमैन गुस्से में गोली चलाता है। तभी पुलिस ऑफिसर उन्हें वहां घेर कर पकड़ लेते हैं। वहीं जियांग को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था।
वहीं जू को भी पकड़ लिया गया था क्योंकि उसने भी उनके साथ काम किया था। वूफी पुलिस स्टेशन में सब कुछ बता देता है। वूफी कहता है उसे नहीं पता था उसका किया गया काम इस तरीके का होने वाला है, उसने बस ये बिजनेसमैन के तरीके से किया था। वहीं बिजनेसमैन तो कुछ बोलता ही नहीं। वहीं हॉस्पिटल में वूफी का आदमी सियांग को कोई सबूत भिजवाता है। वहीं वू से एक लॉक को खोलने को कहा जाता है लेकिन वो नहीं खोल सकता था। यहाँ पिंक पैंथर भी वापस आ गई थी और वो उस लॉक को खोल देती है। वहीं जब ये बात बिजनेसमैन को पता चलती है तो वो बोलता है ये कैसे हुआ। इसके बाद हम सभी लोगों को एक साथ समुद्र किनारे देखते हैं। यहाँ जियांग सभी को अच्छा काम करने के लिए शुक्रिया कहते हैं, जिसके बाद सभी खाना खाते हैं, जिसके बाद समुद्र किनारे मजे भी करते हैं। इसी के साथ पास्ट के सीन भी दिखाए जाते हैं। जियांग सियाओ को मजे करता खुश देख खुद भी खुश होता है। इसके बाद हम यान को उसकी बेटी के साथ देखते हैं। वहीं ली अपने डैड के साथ थी। पिंक पैंथर कंप्यूटर पर बैठी थी। सियाओ और लियांग साथ थे। इन सभी को वापस LHHD बुलाया जाता है। सभी आ जाते हैं। लूसा और चैन भी आ गए थे। हम सभी को एक साथ देखते हैं। इसके बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। सभी उसमें बैठते हैं और वो उड़ जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।